आप विश्वास मानिए, हमारा कोई खेती बाड़ी का काम है नहीं, लेते के यही काम है जो हम करते हैं। 24 घंटा आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। और एक बात जरूर आप सबों से कहूँगा कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। भागने वाले को कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त, लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है। हम लोग के मांग था, सभी को कहता था कि हम टिकाना साहब के बाद जाने का उद्घाटन हुआ, लेकिन ये नहीं था कि कौन सरकार के कार्य दिया जा रहा है, लेकिन बिचौलियों के द्वारा और कुछ लोग द्वारा बताया नहीं जाता था। इसलिए सरकार के जो गठन हम लोग को मिला है, हम गजालय के माध्यम से सभी सदस्य रहेंगे, सभी को हम लोग जो समस्या होगा हम लोग प्रतिदिन गजालय में ऐसे भी बैठते हैं। अब गजालय हो गया, उस माध्यम से हम लोग सभी को ही बैठेंगे और जो समस्या जनता का होगा हम लोग यहाँ तक बनेगा निदान करेंगे। जो हम लोग इस प्रखंड में सबसे प्रथम प्रखंड ये है कि जहाँ के जनता जागरूक है। सरकार का कार्य हो या अपना कार्य हो या किसी पर्सनल व्यक्ति का कार्य हो, सबसे प्रथम में भागा कोई लेता है तो नौहट्टा प्रखंड लेता है। कोई कोने में रहता तो आप लोगों को ढूंढना पड़ता, और यहाँ प्रखंड स्तर पर इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया। ये भी बहुत ही सराहनीय भूमिका रही है हमारे उपाध्यक्ष अध्यक्ष दीपक जी और उपाध्यक्ष गुड्डू जी का एक सराहनीय काम है। सभी मुख्यमंत्री इतने हमारे प्रबल, जो हमारे समस्याओं को सुनने वाले, समझने वाले, उस नेता और उस नेतृत्व में काम करते हैं जिन्होंने 13 साल मुख्यमंत्री और 11 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन आज तक भाई के लाल कोई नहीं है 1 रुपया कोई दाग लगा दे। और बिहार में भी हम लोग उस नेतृत्व में काम कर रहे हैं कि 20 साल लगभग होने जा रहा है माननीय नीतीश कुमार जी का, लेकिन कोई माई का लाल नहीं जो 1 रुपया का कोई दाग लगा दे। और अगर बात विकास की, तो हमें नहीं लगता है कि हम लोग इतने कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, इतनी सरकार का, केंद्र सरकार और भारत सरकार से लेकर के बिहार सरकार, चाहे वो प्रधानमंत्री जी का योजना हो या मुख्यमंत्री जी का योजना हो, जितना योजनाएं चल रही है शायद हम लोग को भी पता नहीं होगा कि कितना योजनाएं हैं। चाहेंगे कि विस्तृत अध्यक्ष जी अपने पूरे कमेटी को विशेषकर, क्योंकि चुनाव का भी समय है, कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम होता है, सीधी सी बात है कि चुनाव के लिए है, चुनाव भी अब नजदीक है, लेकिन यहाँ गुटबाजी होती है। हम आप हाथ जोड़कर आप लोग से आग्रह करेंगे गुटबाजी न हो, ताकि और आगे बात एक भानु जी जरूर बात कहें, प्रखंड में भ्रष्टाचार है। भानु जी एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, हम भी 19 ब्लॉक पूरे बिहार का हम नहीं कहेंगे, लेकिन 19 ब्लॉक के रोहतास जिला में हम लोग भी देख रहे हैं कि कहाँ की क्या स्थिति है। उससे आपका बेहतर स्थिति है नौहट्टा ब्लॉक का। आपको हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम कोई प्रशासन का पक्ष लेकर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी और जगह देख रहे हैं कि हम लोग जैसे जब वहाँ जहाँ नहीं जान रहे हैं, वहाँ कर्मचारी जहाँ नहीं चिन रहा है, आपने खुलेआम आपसे नहीं मांगने की हिम्मत करेगा, लेकिन वहाँ मांग रहा है। इसलिए ये सब बात नहीं है कि हमारा प्रखंड को बदनाम भी ना ज्यादा किया जाए। यहाँ काम ऐसा नहीं है कि अधिकारी को अगर अच्छा काम करा उसको प्रोत्साहन भी दीजिए, गलत करा तो उसको बताइए भी, लेकिन प्रखंड को बदनाम मत कीजिए। साल भर से काम बंद है, साल भर से काम बंद है। मैं कह रहा हूँ कभी साल भर उसको चालू कराने में लगेगा, जब सारे नेता लगे हैं तो जल्दी चालू हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कभी साल भर के अंदर काम चालू नहीं होगा। किनका नुकसान होगा? यहाँ की जनता का नुकसान होगा। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी काम, हमारा ये नहीं कहना कि गलत से उसका विरोध ना हो, लेकिन विरोध का भी एक जो लेवल होता है उस लेवल पर विरोध भी होना चाहिए। और ऐसा नहीं है अधिकारी से ही काम कराना, सिर्फ हम विरोध ही करके काम नहीं करा पाएंगे। सरकार की तो सरकार इतना काम किया है कि हम लोग गिनाते सब जगह प्रखंड मुख्यालय का जो जर्जर स्थिति में सरकार द्वारा स्वीकृति मिल गया है, इसका प्रक्रिया चालू है। हो सकता है कि 1 महीने के अंदर आपका प्रखंड मुख्यालय का काम चालू होने जा रहा है। फर्स्ट बिल्डिंग आपका जर्जर अवस्था में, आपका सारा प्रक्रिया पूरा हो गया। उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर वो भी चालू होगा। सड़क का आपका कहीं कमी नहीं है, हमको नहीं लग रहा कि कोई काम बचा है। जो बचा है वो भी आपका 10 से 15 दिन के अंदर आपका पूर्ण होने जा रहा है। और हम लोग एक जरूर कहेंगे कि यहाँ यही बात है कि पानी की समस्या जरूर है। जब तक एक हम इस मंच से यही मांग करेंगे कि प्रधानमंत्री जो सिंचाई योजना है, जो इसी सोन के उस पार जाकर देखिएगा कितना बढ़िया उस प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत व्यवस्था बनाया गया है, उसको पानी से लिफ्ट करके और इतना बढ़िया व्यवस्था बनाया गया है जिसका हल है वही से हम लोग का इधर लिफ्टिंग वाला प्रधानमंत्री आवास सिंचाई योजना के काम हो जाए, तो उससे क्या होगा कि जल स्तर भी बना रहेगा, किसानों को सिंचाई के लिए पानी भी मिलेगा। गेहूं पोखरा है जो लिफ्टिंग करके डैम बना करके पानी का लिफ्ट हो रहा है, उससे जल स्तर यहाँ तक खिसकेगा नहीं
और उससे क्या होगा, 2 लाभ होगा। किसानों को सिंचाई के लिए पानी भी मिलेगा और जल स्तर अगर नीचे नहीं जाएगा तो पेयजल का वाटर लेवल सही रहेगा, इसलिए पेयजल का भी कोई समस्या नहीं रहेगा। मित्रों, 20 सूत्री जो है यह जितना भी सरकार के द्वारा योजनाएं चल रही है, चाहे वह सांसद के महोदय के द्वारा योजना हो, विधायक के द्वारा योजना हो, जिला परिषद, बीडीसी, जितने भी या इसके अलावा भी जो विकास की योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं का निगरानी जो विस्तृत कर सकता है अधिकार है। विस्तृति का गठन भले सरकार कर दिया, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य अगर ईमानदारी पूर्वक करें तो बिल्कुल जो है अच्छे से चलेगा। 10 साल में भी अगर सबसे ज्यादा अगर मान सम्मान भाई साहब को मिला तो उसका नंबर 1 है नौहट्टा प्रखंड। इसलिए हम लोग सदैव ऋणी रहते हैं आप लोगों के लिए। और दूर भले है नौहट्टा, लेकिन संतोष सिंह, आलोक सिंह के लिए नौहट्टा प्रखंड सबसे पहले है और रहेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पंडुका पुल का हुआ भी थोड़ा बीच में फंस गया है। मेरा आग्रह होगा कि माननीय मंत्री से कहकर पंडुका पुल में चुनाव से पूर्व रीटेंडर हो या वही ठेकेदार से काम लगवाया जाए। मेरा आग्रह है कि इससे मैसेज हम लोगों को गलत जा रहा है, इसमें चुनाव पर भी हम लोगों का असर पड़ेगा।